बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो इंडिया इंग्लैंड की अगर वनडे की बात की जाए कि जी कौन जीता कौन हारा, उससे पहले मैं ऋषभ पंत की बात करना चाह रहा हूँ कि भाई ये क्या प्लेयर है कि मैंने बड़े अरसे के बाद है ना कोई इस तरह का प्लेयर देखा है जो मेरी जो आप सोचते हैं कि जिस तरह का किसी प्लेयर को होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये उससे भी अच्छा खेलता है। मैं ऑस्ट्रेलिया से देख रहा हूँ कि जी ऐसा प्लेयर मैंने इतने अरसे के बाद देखा, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि जी जिसपे किसी टाइप भी कोई प्रेशर आता हो। कि ऑस्ट्रेलिया में भी इसने जिस टाइम सारे सीनियर बाहर चले गए थे, सारे सीनियर चले गए थे, तो उस टाइम भी जिस टाइम ऊपर से अगर आउट हो जाते थे, ये जिस टाइम आके खेलता था ऐसा लगता ही नहीं था कि जी कोई 3 से 4 विकेटें गिरी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक खौफ होता था कि जी आप है ना ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, पहली सीरीज है तो समझ ही नहीं आती थी। जहां भी अभी जिस वनडे में खेलता है तो मुझे लगता ही नहीं कि जी कोई बॉल है ना स्विंग हो रहा है, कोई स्पिन हो रहा है, कोई विकेट मुश्किल है। लगता ही नहीं कि जिस तरह आके ये अपने स्ट्रोक्स खेलना शुरू करता है। और मैं आपको बताऊं कि जी बड़े अरसे पहले है ना, अगर जिन लोगों ने 70s और 80s की क्रिकेट खेली थी, जिस टाइम भी वो वेस्ट इंडीज की टीम होती थी ना, जिस टाइम मुवाजना करते थे ना, तो वो कहते थे कि जी डिफरेंस विव रिचर्ड है। मैं ये कह रहा हूँ कि जी इंग्लैंड में और इंडिया में जो डिफरेंस है ना, वो ऋषभ पंत का है। कि अगर आपने आज की भी अगर इसकी इनिंग्स देखे ना, आज की आपने मोइन अली की बॉल पे कोहली को आउट होते हुए देखा होगा सारों ने, क्योंकि जी मोइन अली ने ऑफ स्टंप से बाहर बॉल फेंकी और उसको अब वो कट मारने के लिए गया और उसका लेग स्टंप उड़ गया। यानी कि विकेट इतनी आसान। With Viz.ai's new technology, doctors and all the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. Therapy for me. Hey, hey. Yeah, yeah. Hey, hey. Yeah, yeah. Hey, hey. स्थान नहीं थी कि जिस स्पिनर्स के लिए आके स्कोर करना और नया बैट्समैन आता तो वो स्कोर करता। इसने फिर 62 बॉलों पे ना 74 रन्स कर दिए, स्ट्राइक रेट फिर 100 से ज्यादा। और किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देख लें कि इससे ज्यादा नहीं है जिस तरीके से ये खेल रहा है। तो मैं हैरान हूं कि जी, और ये विराट ने बड़ा अच्छा डिसीजन किया कि जी इसको छठे सातवें नंबर से नंबर 4 पे लेके आया। और उस टाइम तीनों इनके सीनियर प्लेयर आउट हो गए थे। ये 3 सीनियर प्लेयर खेल रहे हैं इस टाइम, अगर कहना देखा जाए कि ये 3 बैट्स थे, शेखर धवन था, रोहित शर्मा और कोहली, ये तीनों आउट हो गए थे। उस टाइम ऐसा नहीं लगता था कि जी आपको है ना 330 रन पे आप जाएंगे। लेकिन बिकॉज ऋषभ पंत के जी जिस तरह की इसने इनिंग्स आके शुरू की है खेलना, ये फैक्टर है दोनों टीमों में कि जी आप है ना पीछे से आके लोगों ने स्कोर कर दिया, ठीक है, लेकिन बेस किसने फॉर्म की? क्योंकि जी बैट्समैनों का जो सा बॉलर्स का जो जोर था वो किसने तोड़ा? कि शुरू में जिस टाइम उनकी रोहित शर्मा
this data up to the cloud. Also, they can monitor More pixels for better clarity. More pixels for cinematic portrait. More pixels, yet lighter and slimmer. More pixels to capture the night. Presenting Realme 8 and Realme 8 Pro. Capture infinity with 108 megapixel camera. Realme dare to leap. And processing pipeline. We start with the study assembler, which is the first worker that processes the image and then ना बदली हूँ मैं भैया study. शर्मा की और शकर देवन की 100 की पार्टनरशिप हो गई थी, We have the study process. ठीक है, लेकिन फिर जिस तरह ही तीनों ऊपर आउट हुए तो वापसी प्रेशर इंडिया पे आ गया था। वहां स्कोर करना क्योंकि प्रेशर को रिलीज करना बड़ा जरूरी था, जो इसने किया। तो मुझे तो इसकी जो बैटिंग है, मैं तो देखता हूँ कि मैं तो हैरान होता हूँ कि यार ये क्या सोचता होगा, क्या करता होगा, इस तरह आके ये इस तरह खेलते तो बड़ा जबरदस्त चीज है। और मैं आपको दूसरी चीज बताऊं, मैच का रिजल्ट तो सारों को पता है कि जी इंडिया जीत गया और बड़ा जबरदस्त मैच जीता है। कि इंग्लैंड की टीम, मैंने आपको 2 दिन पहले भी कहा था कि इंग्लैंड की टीम है ना, बेहतरीन वनडे की टीम है, इसको हराना इतना आसान नहीं है। कि हालांकि इनके 160 पे 6 आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह कमबैक किया इन्होंने, सैम करन ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है वो बड़ी अप्रिशिएट वाली है। कि बड़ा जबरदस्त उसने नॉक किया। इस तरह की इनिंग्सें कम देखने में आती हैं। अगर ये 100 भी करता और टीम जीतती भी सही तो मेरे ख्याल में उसके लिए यादगार इनिंग्स हो जाती थी। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ना आपसे, वो ये कर रहा हूँ कि जी एक बेन स्टोक ने इनिंग्स खेल दी, फिर सैम करन ने खेल दी इनिंग्स, किसी दिन किसी ने खेल दी, किसी दिन किसी ने खेल दी। ये ऋषभ पंत हर रोज खेल देता है ये इनिंग्स, क्योंकि जी जहां भी टीम को जरूरत पड़ती है ये आके स्कोर नहीं करता, ऐसे स्कोर करते जो विनिंग स्टैंड पे लेके जाए। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है जो देखने में आ रही है। और अगर थोड़ा सा अगर इंग्लैंड के उससे देखा जाए तो बड़ी जबरदस्त उन्होंने भी आज क्रिकेट खेली। ऐसा नहीं था कि जी उन्होंने बुरी क्रिकेट खेली, बड़ा जबरदस्त उन्होंने मैच खेला, स्पेशली इन द एंड, क्योंकि जी फिनिश नहीं कर सके। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक चीज कहूंगा कि आज है ना, मेरे ख्याल में इंग्लैंड वालों को भी रियलाइज हुआ होगा कि जी उनका रेगुलर कैप्टन नहीं है, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा सा एज मिला इंडिया को और इंग्लैंड को लॉस हुआ। क्योंकि जिस टाइम आदिल रशीद बॉलिंग कर रहा था, आदिल रशीद से जिस टाइम बैट्समैन सेट हो जाए, आप उससे ये तवक्को ना करेंगे कि जी वो इंडिया को The Swiss Alps. Nowhere is a better test for a runner or for a run. फंसा लेगा, क्योंकि जी इंडिया के लिए मुश्किल कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि जी इंडियन प्लेयर है ना उस पे नहीं फंसेंगे। आपने उससे पूरे 10 ओवर करा दिए, उसने 80 से 85 रन दे दिए, और मार्क वुड जिसने 7 ओवरों में 37 रन दे के 3 आउट कर रखे थे, आपने उसको ओवर ही नहीं दिए, पूरे करवाए। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है ना, ये आपको है ना जरा थोड़ा सा नुकसान का बाइस बनती है। थोड़ी सी फील्ड प्लेसमेंट ऐसी थी, इस तरह था। और लेकिन अगर इंडिया की बॉलिंग देखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि जी भुवनेश्वर कुमार है ना, ये बड़ा जबरदस्त हर जगह बॉलिंग कर रहा है। जिस टाइम भी विराट इसको लेके आता है, और बड़े मुश्किल मौकों पे लेके आता है इसको बॉलिंग करने के लिए, जहां भी ये बॉलिंग करता है, मैं कहूंगा कि जी बॉलिंग में सारी स्ट्रेंथ है ना वो इसकी थी। कि जी जहां इसने 10 ओवरों में 42 रन दे के 3 आउट किए हैं, तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। क्योंकि जी अगर बॉलिंग का क्रेडिट देखा जाए
तो वो इसके हिस्से में ही आता है। और अगर दूसरी चीज जो इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी ठाकुर की, उसने भी 10 ओवरों में 67 रन देके 4 आउट किए हैं, लेकिन ये कि जो उनको रन रेट चाहिए था वो दे रहा था ये, इसने उसको रन रेट रोक के ना प्रेशर डलवाया जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी दूसरे बॉलर्स के लिए। तो ये जरूर दोनों को क्रेडिट जाता है, ठाकुर को भी जाता है और इसको भी जाता है कि जी ये तो खैर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है कि जिस टाइम भी 2 ओवर के लिए बीच में लेके आते हैं या एंड पे लेके आते हैं तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज आज कहना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जी मैं थोड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ क्योंकि जी इंडिया की टीम को मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ है कि जिस तरह इंडिया के ड्रेसिंग रूम में नए लोगों ने अपने कदम जमाने शुरू कर दिए।